दुनिया बेहतरीन अलूम और फ़नून से मुज़य्यन खुदा की कारीगरी का वो शानदार नमूना है जिसे इस पाक ज़ात ने बड़े ही इत्मीनान से बनाया। खुदा की दुनिया पर लाई गई एक एक तख्लीक उसके वजूद पजीर होने से अखज़ की गई। खुदा की नेमतों और उसके पैदा किए गए फ़नी और तकनीकी सलाहियत रखने वाले लोगों का तज़किरा किया जाए तो इस हवाले से उसने हमें माला माल कर दिया। एक जगह वो साहिब जलाल तो दूसरी जानिब रहीम है, किसी को अता करता है तो किसी से वही अता वापस ले लेता है। अलगर्ज जिंदगी का कोई भी निज़ाम उससे छुपा हुआ नहीं। फ़न और तख्लीकी सलाहियत भी खुदा की ही देन है। इंसान इल्हामी बातों पर भरोसा रखता है और खुदा को यकता मानते हुए सजदा भी करता है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया ही रक्स, मौसीकी और शायरी में मगन है। पानी से कटते पहाड़, बर्फ पोश वादियां, जंगलात में परिंदों की चहचहाट, अपनी कछार में बैठा शेर, धूप से निकलने वाली किरणें और आसमान पर सतरंगी बहार, ये सब क्या है? ये खुदा के फन का वो नमूना है जिसने दुनिया को एक गांठ में बांध रखा है। कोई भी फनकार जगह या आसमान की तय किसी की मिरास नहीं। फनकार परिंदों जैसे होते हैं जिनका मुस्तकिल ठिकाना कोई नहीं होता। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर बिला खौफ उड़ान में मसरूफ रहते हैं। इस तरह का एक फनकार जिसकी कोई सरहद नहीं होती, जिसकी सरहद सिर्फ और सिर्फ सुर से होती है, सुर पर ही खत्म होती है और कोई भी जमीन या हवा में मौजूद सुर और गले से निकली मुरखई एक दूसरे देश या मुल्क जाने से रोक नहीं सकती। जहाँ खुदा ताला ने पाकिस्तान को मैडम नूरजहां, मेहदी हसन, गुलाम अली, सलामत अली खान, अमानत अली खान और नुसरत फतेह अली खान जैसे एहसास फनकार अता किए, वहीं हमारे हमसाया मुल्क भारत से भी कई फनकार सामने आए जिनमें भीम सिंह जोशी, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, आशा भोसले, जाकिर हुसैन और उस्ताद राशिद खान शामिल हैं। इन तमाम फनकारों को न सिर्फ पाको हिंद बल्कि पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। ये गायक आम लोगों में शुमार नहीं किए जा सकते। इनकी मधुरता, खुर्ज को मिलता और सुरों से भरपूर आवाज का अपने अपने दौर में तोती बोलता था और आज भी पूरी दुनिया उनके गुन गाती है। उनमें से बेशतर गायक इस दुनिया से रुखसत हो चुके। इनमें से एक मायनाज और शोहरत याफ्ता भारतीय गायक के हवाले से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय गायक उस्ताद राशिद खान इंतकाल कर चुके। उनके इंतकाल की खबर सोशल मीडिया और बिलखुसूस भारतीय मीडिया में तहलका मचा रही है कि ऐसा एहसास फनकार इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकता है। आपको बताते चलें कि मारूफ भारतीय क्लासिकल गुलकार और मौसीकार उस्ताद राशिद अली खान कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक उस्ताद राशिद अली खान कैंसर से तवील जंग लड़ने के बाद 9 जनवरी 2024 को जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी उम्र 55 बरस थी। उनका इंतकाल भारत के शहर कलकत्ता में हुआ। उनकी वफात की खबर सुनने के फौरी बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से फनकारों की खासी तादाद जौक दर जौक उनके घर कलकत्ता पहुंची। उनके इस तरह अचानक इंतकाल ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को सोगवार कर दिया। उस्ताद राशिद अली खान के इंतकाल पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, सियासी और दीगर शख्सियात की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। नीज पाकिस्तानी फनकारों की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं। उनकी मौत की खबर पर उनके नजदीकी साथी, घर वाले, मद्दा और इंडस्ट्री के लोग शदीद गम और रंज की सूरत हाल में मुब्तला हैं। उनकी मौत की वजह कैंसर की बीमारी ही बताई जा रही है जिसने उन्हें गुज़श्ता काफी अरसे से जकड़ा हुआ था और महज घर तक ही महदूद थे। राशिद खान मरहूम 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश, भारत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक हिंदुस्तानी क्लासिक मौसीकार घराने से था। उनका ताल्लुक रामपुर सहसवान घराने से था और वो घराने के बानी इनायत हुसैन खान के पड़पोते थे। उस्ताद राशिद खान को बचपन से ही एक ऐसा माहौल मुयस्सर आया कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गायकी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा। राशिद खान मरहूम ने अपनी इब्तदाई तरबियत अपने मामू उस्ताद निसार हुसैन से हासिल की। बचपन में उन्हें मौसीकी से बहुत कम दिलचस्पी थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। उनके चचा गुलाम मुस्तफा खान पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने उनकी मौसीकी की सलाहियतों को जांचा और कुछ अरसे के लिए उन्हें मुंबई में तरबियत दी। तहम उन्होंने अपनी बुनियादी तरबियत निसार हुसैन खान से हासिल की। इब्तदाई तौर पर अपने घर पर एक सख्त नज़्म ज़ब्त रखने वाले निसार हुसैन खान सुबह 4 बजे से आवाज की तरबियत पर इसरार करते और राशिद को घंटों तक गीत के एक नोट की मश्क करवाते। पूरा दिन सिर्फ एक नोट की मश्क में गुजर जाता। अगरचे राशिद बचपन में इस असबाक से नफरत करते थे लेकिन नज़्म ज़ब्त की तरबियत के बाद उनकी तान और लयकारी में आसानी दिखाई गई। 18 साल की उम्र में ही राशिद खान ने अपनी मौसीकी की तरबियत से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया और यूं उनका बचपन एक ऐसे साए तले गुजरा जिसे राशिद खान की जड़ें मजबूत हुई। उस्ताद राशिद खान ने सोमा खान नामी खातून से मोहब्बत की शादी की और जिंदगी का एक अरसा उनके साथ गुजारने के बाद इंतकाल कर गए। राशिद खान की अज़वाजी जिंदगी निहायत उम्दा गुजरी। उनके 3 बच्चे थे जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। उस्ताद राशिद खान मरहूम के तीनों बच्चे ही उनके नक्शे कदम पर चल निकले और मौसीकी को ही जिंदगी का सरमाया बनाया। उस्ताद राशिद खान मरहूम अपने बच्चों के साथ 2015 में पहली बार परफॉर्म भी
कर चुके। उस्ताद राशिद खान के बेटे का नाम अरमान और 2 बेटियों के नाम सुहानी और शाउना है। उनके तीनों बच्चे भारतीय फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। 19 पूरी दुनिया में कंसर्ट करने की वजह से भी जाने जाते हैं। उनके बेटे क्लासिकल गायक हैं और भारत की उभरती हुई आवाजों में से एक हैं। उस्ताद राशिद खान मरहूम के इंतकाल पर उनके बच्चे गम से निढाल थे। उनके बकौल उनके सर से एक ऐसा साया जा चुका जिसे कभी वापस लौट कर नहीं आना। उस्ताद राशिद खान मरहूम के मशहूर मारूफ गीतों में तोहारे बिना मुझे चैन नहीं, आओगे जब तुम ओ साजना, मनवा, सुखी रे, चंदा से छुप के और बोल खिला बाजाद हैं शामिल हैं। उस्ताद राशिद खान मरहूम भारत के मकबूल तरीन गुलकारों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने मौसीकी को इबादत का दर्जा देकर सराहा। उन्हें पद्मा श्री अवार्ड से 2006, भंगा भूषण 2012, अंगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2006, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2013 और पद्मा भूषण 2022 में नवाजा गया। उस्ताद राशिद खान मरहूम के मदाहों में बड़े बड़े गायक शामिल हैं। ये दुख सहाना याद पिया के। एक जगह भमेसन जोशी ने राशिद खान के बारे में कहा कि राशिद खान मौसीकी के मुस्तकबिल की यकीन दहानी है। उन जैसा मौसीकार दिहाइयों बाद पैदा होता है। राशिद खान मरहूम खास लोगों में जाने पहचाने जाते थे। उनके बारे में अक्सर लोगों की ये राय थी कि उस्ताद राशिद खान बहुत कम जगहों पर जाते हैं और मखसूस गीत गाते हैं, जिन पर एक बार राशिद खान मरहूम ने कहा, मैं गायकी पैसों के लिए नहीं करता। जब कोई अच्छा लिखा हुआ गीत जो दिल को छू जाए तो मैं जरूर गाता हूँ, फिर चाहे साल में एक ही गीत क्यों ना गाऊं। राशिद खान ने पहला प्रोग्राम 11 साल की उम्र में किया और अगले साल 1978 में उन्होंने दिल्ली में ITC में एक कंसर्ट नुमा प्रोग्राम में परफॉर्म किया। अप्रैल 1980 में जब निसार हुसैन खान ITC संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता चले गए तो इसी दौरान राशिद खान ने भी 14 साल की उम्र में एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। 1994 तक उन्हें एकेडमी में मौसीकार के तौर पर तस्लीम किया गया, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने कारकर्दगी से खासा नाम कमाया और लोग जानने लगे। उस्ताद राशिद खान मरहूम ने मेहनत करके वो मकाम हासिल किया जिसके वो हकदार ठहरे। उनके बेशुमार शागिर्द भी थे। वो अपना सिखाया हुआ इल्म उन तक जरूर पहुंचाया करते। उनके मुताबिक मौसीकी बांटने का नाम है जिसे जितना बांटा जाए उतना आप पर वार देती है और आपको अमर कर देगी। उस्ताद राशिद खान मरहूम की मधुर आवाज और गायक गीत रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। उनकी आवाज से मिलता सुरूर और उनकी दस्तरस याद रखने के काबिल है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस लाजवाल गायक को अपनी जवार रहमत में जगह अता करे। आमीन।